नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 13 जून 2024 और दिन आज हो गया है बृहस्पतिवार का। चलिए आपको आजादपुर मंडी से हम बताते हैं कि आज सुबह सुबह प्याज का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, कैसा बाजार शुरू हुआ है, कैसी आज गिराकी रह सकती है, कैसा आज माहौल जो है वो प्याज के बाजार में चलता और बनता नजर आ सकता है, और कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो फिलहाल प्याज में दिख रही हैं। आवकें लगातार जो है वो मंडी में वो फिलहाल कैसी आ रही है, और उन आवकों से डिमांड कैसी बनी हुई है, और सप्लाई और डिमांड का क्या कुछ प्रभाव जो है वो लगातार प्याज के बाजार पे बना हुआ है। क्योंकि हम लगातार आपको कवरेज दे रहे हैं, लगातार प्याज में कहीं ना कहीं चमक और अच्छा उठाव, अच्छी गिराकी नजर आ रही है। पीछे की अगर हम महाराष्ट्र की बात कर ले, महाराष्ट्र में भी अच्छी जो है फिलहाल डिमांड पिछले कई दिनों से सुनने में आई, लेकिन आज आजादपुर मंडी में क्या कुछ माहौल बन गया है, कैसी आज गिराकी बन गई है, कैसा आज जो है उठाव रह सकता है, कितनी आज आवकें हैं, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे और एक एक करके आपको क्वालिटी भी दिखाएंगे। चलिए बात करते हैं थोड़े किशन भैया से। भैया नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी। बस बढ़िया किशन भैया, क्या कुछ माहौल है आज प्याज के बाजार में? माहौल तो सामान्य ही चल रहा है शर्मा जी। देखा जाए तो कहीं ना कहीं 1 रुपए किलो डाउन ही है। अच्छा, कारण ये है कि एक तो माल की क्वालिटी बहुत ज्यादा सुपर नहीं है मार्केट में, और उसके अलावा थोड़ी सी हल्की सी अराइवल भी ज्यादा है। अगर अराइवल की बात करें तो फ्रेश अराइवल 80 गाड़ी की है, और जो बैलेंस की बात करें तो जो नीचे फड़ों पे पड़ा है वो 26 गाड़ी है, और जो स्टैंडिंग में है वो 27 गाड़ी है। यानी 80 गाड़ी की फ्रेश अराइवल है और 27 गाड़ी स्टैंडिंग में है, तो 107 गाड़ी का माल जो हमारे फड़ों पे ये खड़ा हुआ है माल गाड़ियाँ। और डिटेल वाइज बात करें तो मोस्टली ज्यादातर 60 गाड़ी जो है ना राजस्थान की है, लेकिन राजस्थान की गाड़ियाँ 14, 15, 16 टन की ज्यादातर आ रही है। 13 टन से लेके 16, 17 टन ये राजस्थान के माल, मतलब गाड़ियों में जो क्वांटिटी है वो कम है। और 38 गाड़ी एमपी की है, और एमपी की भी देखा जाए तो एमपी भी कैंटरों में आ रहा है, 15 से 20 टन माल आ रहा है, 18 टन 19 टन। मतलब एमपी की भी जो गाड़ियों में जो है ना क्वांटिटी वो बहुत ज्यादा नहीं है। जैसा इधर पूना से और महाराष्ट्र से माल आता है ना, वो 25 टन 30 टन से कम गाड़ी नहीं आती है। तो अगर देखा जाए तो ये जो गाड़ियां हैं ये काउंटिंग में तो ज्यादा है, लेकिन अगर बात करेंगे अगर 25 टन की गाड़ी बनाएंगे तो ये 80 गाड़ी जाके 60 गाड़ी 65 गाड़ी बनेगी जी। तो ये पोजीशन है कुल मिला के। और भाव की अगर बात कर ली जाए तो भाव तो ये समझो, ये राजस्थान का माल है वो 1100 रुपये से लेके 1130 रुपये तक बिका है ये वाला। हाँ, ये वाला माल ये 1100 से लेके 1130 रुपये तक बिक रहा है, ये गाड़ी में जी सेल है, चालू हो रही है। और ये जो अगर एमपी की बात करें तो एमपी के मालों की जो पोजीशन है ये भी समझो 1000 से लेके 1050 रुपये के बीच में, 1000 रुपये के आसपास बोल रहे हैं। और एक ये लाट भरा गया है, ये समझो 1040 रुपये का बिका है, ये भर दिया है जी, ये वाला। हाँ, ये 1040 रुपये बिका जी। तो कुल मिला के पोजीशन जो है ना इस टाइम पे देखा जाए तो 1000-1100 रुपये की पोजीशन बनी हुई है। ज्यादातर माल 1000, 1050, 1100, और जो थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी है 1100 से लेके 1150। मतलब ज्यादातर एमपी और राजस्थान 1000, 1100 और 1150 रुपये ये पोजीशन है। और इसी में अगर हल्की क्वालिटी में चले जाए, राजस्थान कोई हल्के माल है 900, 950, और ज्यादा एक्स्ट्रा सुपर कोई एक आध लाट आ जाए तो 1200। यानी कुल मिला के 900 रुपये से लेके और 1200 रुपये कह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर माल 1000 से 1100 के बीच में ज्यादातर माल बिक रहे हैं, ये पोजीशन है। और यही बात अगर पूना की बात कर ले, पूना एरिया के कोई ज्यादा बढ़िया लाट आ जाते हैं वो समझो 1100 से लेके 1200, 1250 रुपये, और कोई इक्का दुक्का लाट अगर 1300 रुपये भी मेरे हिसाब से बिक सकता है, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा सुपर वीआईपी माल आ जाए जी, ये पोजीशन। किशन भैया, जिस हिसाब से राजस्थान के माल लगातार मंडी में आ रहे हैं, आने वाले दिनों में कैसी आपके नजर आ सकती है? सर भाई, राजस्थान है बराबर ये समझो 30 गाड़ी के लगभग आता रहेगा अभी, 25-30 गाड़ी 35 गाड़ी आता रहेगा। और जिस दिन थोड़ी सी तेजी बनेगी उस दिन 2, 4, 5, 10 गाड़ी ज्यादा आएंगी। जिस दिन हल्का सा मंदे का रुझान होगा तो 5-10 गाड़ी कम हो जाती है। अभी इस टाइम देखा जाए तो मार्केट में ज्यादातर माल एमपी के और राजस्थान के ही देखने को मिलेंगे आने वाले अभी दिनों में। बाकी थोड़ा बहुत कोई माल आएगा अगर महाराष्ट्र पूना से, तो वो माल अभी बहुत ज्यादा इधर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि देखा जाए तो ये भाव जो यहाँ पे बेच रहे हैं यही भाव लगभग वहां पे चल रहा है, कोई बहुत ज्यादा पड़ते वाली बात नहीं है। लेकिन कारण ये है कि मालों का बेचना एक मजबूरी भी है कि मालों में खराबी हो रही है। जो किसान भाई व्यापारी भाइयों के पास माल पड़ा हुआ है, माल तेजी से खराब हो रहा है।
तो इसमें भाव को ज्यादा ना देखते हुए माल अगर जो खराब हो रहा है उसको बेचना ही सही है। किशन भैया, एमपी से क्या खबरें आ रही हैं क्वालिटी को लेकर के, फिलहाल प्याज को लेकर के? सर भाई क्वालिटी तो देखा जाए तो मार्केट में 10-15-20% की क्वालिटी अच्छी आ रही है, नहीं तो 70-80% क्वालिटी हल्की क्वालिटी आ रही है। ये चाहे राजस्थान से होगी और चाहे एमपी से। जी किशन भैया, इस बार जो राजस्थान में इस तरह की जो प्याज लगाई गई है जो एमपी से बिल्कुल मेल खाती है, तो क्या ऊपर से भी जो है ये वैसी है, अंदर से भी वैसी है जैसी एमपी की प्याज होती है? सर भाई इस बार जो ये राजस्थान वाले किसान भाइयों ने जो एमपी सॉरी पूना का बीज लगाया, ये पूना एरिया की क्वालिटी है। अच्छा, ये समझो ये महाराष्ट्र पूना का बीज है। अच्छा अच्छा। तो ये महाराष्ट्र और पूना का जो बीज लगाया है ना एमपी में, ये सॉरी राजस्थान में, ये सक्सेसफुल हुआ है। अच्छा, मतलब इसका जो लगाया है ना जहाँ पर, वहाँ पर उत्पादन भी इसका अच्छा हुआ है, बढ़िया फसल हुई है। तो ये कामयाब है उधर और ये ग्राहक ज्यादा पसंद कर रहे हैं इसमें। किशन भाई, ये पहली बार लगाया है, इससे पहले भी लगाया? ये इस बार ज्यादा लगाया है, पिछले सालों भी लगाते थे, लेकिन साल दर साल इसकी जो है ना उत्पादन बढ़ाया है राजस्थान वालों ने। पिछले साल भी ये क्वालिटी आई थी, लेकिन पिछले साल लाल और ये बराबर होता था, यानी अगर 100 गाड़ी अगर इसकी है तो 100 गाड़ी लाल प्याज की भी साथ साथ होती है। जी जी। इस बार लाल प्याज की अगर देखा जाए तो 25-30 गाड़ी के एवरेज में 70 गाड़ी ये है, यानी 70% का हो तो ये माल लगा है, और 30% 35% का हो तो वो लाल प्याज है। और लाल प्याज की इस बार सेल भी इस प्याज से कम है, देखा जाए तो इससे 2 रुपए कम बिक रहा है लाल प्याज। जी किशन भैया, जिस तरह से महाराष्ट्र में अच्छी खासी डिमांड बनी हुई है, क्या आने वाले दिनों में महाराष्ट्र का माल दिल्ली आएगा? शर्मा जी, अभी फिलहाल तो ये एमपी माल ज्यादा आएगा, लेकिन आने वाले टाइम में तो महाराष्ट्र और पुणे के। जी अच्छा, नासिक जिले में सुनने में आ रहा है कि नेफेड ने, एनसीसीएफ ने 18 जो इनके वो है उनके थ्रू जो है खरीदी शुरू कर दी है, क्या कहते हैं, उसका कुछ असर पड़ रहा है प्याज पे? शर्मा जी देखो, अभी तो ये जो सरकार अभी तो ये मतलब पोजीशन में आएंगे अधिकारी, अभी तो नई सरकार बनी है, अभी कितना माल खरीदेंगे, क्या पॉलिसी इनकी बनती है, अभी वो सामने क्लियर नहीं हुई है। जैसा भी रिपोर्ट आएगी आपको बताएंगे। जी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर खरीदी होती है, जैसे कि 5 लाख मीट्रिक टन सुनने में आ रहा है, तो उससे फर्क पड़ेगा ना? माल तो उनको लेना ही पड़ेगा, हर साल लेते हैं और इस साल भी लेना पड़ेगा। और जैसा कि सरकार को अभी से अंदेशा हो रहा है कि माल ज्यादा खराबी की तरफ जा रहा है, तो माल तो उनको रखना ही पड़ेगा जी। तो उससे मतलब भाव तो कुल मिला के भाव तो आएगा ही आएगा जी, लेकिन भाव मिलेगा उसी को जिसका माल बचेगा। ये बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है कि माल बचना चाहिए। ये बड़ी बात। माल की जो आने वाला टाइम है, प्याज का भाव तो शर्तियां आएगा जी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। किशन भैया, एक्सपोर्ट चल तो रहा है, लेकिन क्या एक्सपोर्ट का कोई असर है? शर्मा जी, एक्सपोर्ट तो अभी फिलहाल देखा जाए तो थोड़ा बहुत जो रूटीन में एक्सपोर्ट होता है वही जा रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट से मेन बात पता है क्या है, एक तो बाजार तेज हो गए, उसके अलावा जो 40% जो टैक्स लगाया हुआ है गवर्नमेंट ने, उसमें जो एक्सपोर्टर है हमारे व्यापारी भाई, उनको पड़ते नहीं आ रहे। और अभी तो फिलहाल तो शर्मा जी एक्सपोर्ट ना भी जाए ना, तो भी प्याज की तेजी को मुझे नहीं लगता कोई रोक पाएगा, प्याज की तेजी तो बनेगी जी। और वही मैं पहले भी बताया है, उसी को मिलेगा जिसका प्याज बचेगा। ये बड़ी बात। ये पूछिए किशन भैया, लेकिन स्टॉक क्या कह रहा है? जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है, क्या स्टॉक में प्याज टिकेगी? शर्मा जी, वही मैं बता रहा हूँ कि प्याज जल्दी तेजी से खराब हो रहा है, और जब ये तो खराब हो रहा है नॉर्मल पोजीशन में, अब जो बारिशें आएंगी तो जमीन की जो गर्मी निकलेगी, असली प्याज की ताकत उसमें पता लगेगी कि इस प्याज में कितनी ताकत। क्या बात है, जो प्याज बचता है वही कमाएगा जी। लेकिन फिलहाल स्टॉक होगा कितने प्रतिशत प्याज का आपके हिसाब से? शर्मा, स्टॉक तो हो चुका है, स्टॉक तो बराबर ही हुआ है। थोड़ा सा एमपी में भी फसल कम था, लेकिन स्टॉक तो फसल के टाइम तो एमपी वालों ने बेचा ही नहीं। जो आज से 1 महीना पहले एमपी माल बहुत आता था मार्केट में और राजस्थान कम आता था, इस बार 1 महीना 20 दिन पहले तो राजस्थान आया है। एमपी वालों ने तो अभी ये थोड़ा सा खराब भी होना शुरू हो गया और थोड़ा सा भाव भी ठीक बन गया, तो अभी ये समझ लो 10-12 दिन से एमपी ज्यादा निकालना शुरू किया है किसान भाई व्यापारी भाइयों ने। तो कुल मिला के पोजीशन मैंने पहले भी बताया है कि माल तो ये आएंगे और आना भी चाहिए माल, क्योंकि खराब हो रहा है। तो अगर मान लो किसी के पास माल पड़ा है और वो खराब हो रहा है, तो अगर अब नहीं बेचेगा, जिद करेगा कि भाव आएगा और वो प्याज खराब हो जाएगा, तो उसको क्या बचेगा? भाव का तो तभी फायदा है ना कि माल भी बचे। बिल्कुल, माल जिसका बचेगा उसको पैसा मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन किशन भैया, चलते चलते ये और बताइए कि क्या हौसला बढ़ाना पड़ेगा या अपने आप बढ़ेगा किसानों का?
शर्मा जी इसमें हौसला बढ़ाने वाली बात तो ये है कि मतलब प्याज साथ देगा तो हौसला अपने आप बढ़ जाएगा। अब प्याज ही साथ नहीं देगा तो हौसला वैसे ही टूट जाएगा। सही है। ये पूछे। बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया। जी सर। और एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम बता दीजिए। सर मैं मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी 1158 आजादपुर संभल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। और देखिए किशन भैया ने आपको जानकारी दी प्याज के बाजार की। और चलिए चलते चलते आपको ये तस्वीरें हम जरूर दिखा रहे हैं फिलहाल मंडी में कि हलचल कैसी है, आवाजाही कैसी है, ग्राहकों की इस समय जो उठाव है प्याज का वो कैसा नजर आ रहा है। तो आप देखिए आज आराम से ग्राहक खड़े, बिल्कुल आराम से। और पिछली बार जब मैं किशन भैया के आया था तो ये समझिए भीड़ लगी हुई थी, बोली भी चल रही थी और एक होड़ लगी हुई थी हमारे ग्राहकों में कि भाई हमें प्याज खरीदना है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि जैसा कि इन्होंने बताया कि आज कुछ टूट है भाव में लगभग 1 रुपए की, वो कहीं ना कहीं हो सकती है। तो आप बोर्ड देख लीजिए, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी और 63 और 64 नंबर जो है इनका फड़ है 1158। आप संपर्क कीजिएगा। एवरी टाइम आपको अच्छी जानकारी दिल्ली मंडी टुडे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय जवान, भारत माता की जय।